नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शनिवार और तारीख 9 मई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बंगाल में पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण, सीएम सम्राट चौधरी हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई एनडीए नेता मौजूद रहे। समारोह में नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की और इसे ऐतिहासिक बताया गया है। बिहार में वज्रपात आंधी से लोगों की मौत, सीएम ने किया 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान। बिहार में वज्रपात आंधी और पेड़ गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई है। भोजपुर, पटना और वैशाली में अलग अलग हादसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने गहरी शोक संवेदना जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। दिलीप जायसवाल का सख्त संदेश, गलत काम पर जेल भेजने की चेतावनी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि काम में लापरवाही अगर बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। टीआरई-4 प्रदर्शन के बाद बड़ा एक्शन, 5000 अभ्यर्थियों पर एफआईआर, 4 गिरफ्तार। बिहार में टीआरई-4 नोटिफिकेशन की मांग को लेकर पटना में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। गांधी मैदान थाना में 5000 अज्ञात और 4 नामजद अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम, पुलिस से धक्का मुक्की और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। बिहार में आंधी बारिश का कहर, 9 लोगों की मौत। पटना में 200 पेड़ गिरे, शहर जाम। बिहार में पिछले 10 दिनों से जारी आंधी बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। शुक्रवार को पटना में तेज तूफान और बारिश के कारण पेड़ गिरने और करंट लगने से राज्यभर में 9 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी पटना में 200 से ज्यादा पेड़ गिरने से सड़कें जाम हो गई और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पीयू और पीपीयू में एडमिशन शुरू, 1.25 लाख से ज्यादा सीटों पर दाखिला। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 मई से 30 मई तक किए जाएंगे, जबकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आवेदन 11 मई से शुरू होगा। इस बार पूरी प्रक्रिया पोर्टल से होगी। पीयू में 4200 और पीपीयू में 1.25 लाख से ज्यादा सीटों पर मेरिट के आधार पर दाखिला मिलेगा। सुल्तानगंज गोलीकांड के 12 दिन बाद सभापति राजकुमार गुड्डू का निधन, इलाके में शोक। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल सभापति राजकुमार गुड्डू का 12 दिन बाद पटना अस्पताल में निधन हो गया है। 28 अप्रैल को हुए हमले में उन्हें गोली लगी थी और उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। उनके निधन से इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्योति सिंह की पोस्ट से फिर गरमाया पवन सिंह विवाद, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद एक बार फिर चर्चे में आ गया है। ज्योति सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट में औरत की हाय और मौत से बदतर जैसे शब्द ने हलचल मचा दी है। लोग इसे पवन सिंह पर इशारा मान रहे हैं। दोनों के बीच तलाक का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और विवाद फिर से तेज हो गया है। पटना में हाईकोर्ट में जज वकील विवाद गहराया, 11 मई को वकीलों का कार्य बहिष्कार। पटना हाईकोर्ट में जजों और वकीलों के बीच बढ़ता तनाव अब खुली टकराव की स्थिति में पहुंच गया है। बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। इसके तहत 11 मई को वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होंगे। पटना में प्रॉपर्टी टैक्स पर राहत, 35,000 लोगों ने बचाए 40 लाख रुपए। पटना नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स पर 5% की छूट दे रहा है, जिसका फायदा 35,000 से ज्यादा लोगों ने उठाया है। 1 अप्रैल से 7 मई के बीच लोगों ने करीब 40 लाख रुपए की बचत की है। निगम को 11 करोड़ रुपए का टैक्स मिला। ये छूट 30 जून 2026 तक जारी रहेगी और लोग ऑनलाइन भी टैक्स जमा कर सकते हैं। बिहार में 24 घंटे में दुर्घटना वाली गाड़ी ना मिले तो करे शिकायत। बिहार में सड़क हादसे के बाद 24 घंटे में गाड़ी लौटाना जरूरी किया गया है। अगर गाड़ी नहीं मिले तो 9031829356 पर शिकायत कर सकते हैं। हादसे में घायलों को 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा और पुराने ई चालान पर भी कार्रवाई की जाएगी। बख्तियारपुर का नाम बदलकर मगध द्वार करने की मांग, बिहार में सियासत गर्म। पटना जिले के बख्तियारपुर का नाम बदलकर मगध द्वार रखने की मांग तेज हो गई है। भाजपा विधायक ने इसे विधानसभा में उठाया है और स्थानीय नेताओं ने भी समर्थन दिया है। उनका कहना है कि नया नाम बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर बहस जारी है। सहरसा मिड डे मील मामला, भोजन में सांप मिलने के बाद प्रशासन सख्त, रसोई घर की जांच।
सहरसा के स्कूलों में मिड डे मील में सांप मिलने और कई बच्चों के बीमार होने के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। एडीएम की टीम ने एनजीओ द्वारा संचालित केंद्रीय रसोई घर का औचक निरीक्षण किया और खाने के सैंपल लिए। अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी है। पटना पॉलिटेक्निक में बवाल, परीक्षा फॉर्म नहीं भरने पर छात्र का आत्महत्या प्रयास। पटना के बाढ़ स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जाने को लेकर छात्रों का हंगामा जारी है। 70 से 80 छात्रों का फॉर्म अब तक नहीं जमा हुआ है, जबकि 11 मई से परीक्षा शुरू होनी है। इसी बीच एक छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसे समय रहते बचा लिया गया है। छात्रों ने प्रिंसिपल पर भेदभाव का आरोप लगाया है। बिहार में मौसम का कहर जारी, अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। बिहार में मई की शुरुआत से ही मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। पटना समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की चेतावनी दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।